वो वायरल वीडियो तो शायद सबने ही देखा होगा, जिसमें 1000 जानवरों को बचाने की बात थी। पर क्या कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा, इतना मैसिव मिशन आखिर पूरा कैसे किया जाता है? आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। 1000। सोचिए जरा, 1000। ये नंबर ही सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि चलो कुछ जानवरों को बचा लिया। नहीं, ये एक प्रॉपर ग्लोबल रेस्क्यू ऑपरेशन था जो दुनिया के अलग अलग कोनों में एक साथ चल रहा था। और हाँ, ये कोई साधारण मिशन बिल्कुल नहीं था। ये तो सच में जिंदगी और मौत का खेल था। हर एक केस में टीम के पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त होता ही नहीं था, क्योंकि एक पल की भी देरी का मतलब था एक जान का हमेशा के लिए चला जाना। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी शुरुआत कोई आखिर करे तो करे कैसे? ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं थी, इसके पीछे एक जबरदस्त सॉलिड प्लान था। चलिए आज इसी प्लान को 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं। इनकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी डायरेक्ट मेडिकल हेल्प, मतलब सीधे उन जानवरों तक पहुंचना जिन्हें फौरन उसी वक्त इलाज की जरूरत थी। अच्छा, इस शेरनी को ही देख लेते हैं। इसके दांत में एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन था, इतना खतरनाक कि अगर वो दिल तक पहुंच जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। तो टीम ने क्या किया? उन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। एक बहुत ही मुश्किल रूट कनाल सर्जरी की। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन का पता लगाया, फिर तुरंत इमरजेंसी सर्जरी की गई और आखिर में ये शेरनी पूरी तरह ठीक होकर अपने घर, अपने अभयारण्य में वापस चली गई। ये है डायरेक्ट एक्शन का एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण। अब एक और बड़ा ही अनोखा केस देखते हैं। जरा सोचिए, हेलीकॉप्टर से जिराफों को वैक्सीन दी जा रही है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन क्योंकि ये जानवर इतने बड़े इलाके में घूमते हैं, तो उन तक पहुंचने का यही सबसे तेज और सबसे कारगर तरीका था। लेकिन ये वैक्सीन इतनी जरूरी थी क्यों? इस चार्ट को देखिए। अगर किसी जिराफ को ये बीमारी हो जाती तो उसके बचने का चांस था 0। जी हाँ, मतलब 100% मौत पक्की थी। ये वैक्सीन सच में उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। और नतीजा क्या निकला? 70 जिराफों की जान बच गई। इसी एक मिशन ने हमें 1000 के लक्ष्य के और भी करीब पहुंचा दिया। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे, रीलोकेशन, जिसका सीधा मतलब है जानवरों को एक नई और ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले जाना। पता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज सुरक्षा के लिए बनाई गई है वही मुसीबत की जड़ बन जाती है। जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, शिकारियों से बचाने के लिए जो फेंसिंग लगाई गई थी, उसी की वजह से कमजोर गैंडे ताकतवर गैंडों से बचकर भाग नहीं पाते थे, और नतीजा उनकी मौत। इसीलिए उन्हें एक नए और सुरक्षित घर में पहुंचाना ही इकलौता रास्ता बचा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया गया। कैसे? टेक्नोलॉजी की मदद से। देखिए, उनके गले में एक ट्रैकिंग कॉलर है और सींग में एक माइक्रोचिप लगाई गई, ताकि उन पर हमेशा नजर रखी जा सके। रीलोकेशन का एक और चौंकाने वाला उदाहरण देखिए। सोचिए, यूक्रेन में जंग के बीच फंसे 3 शेर, जिन्हें 7000 मील दूर दक्षिण अफ्रीका लाया गया। ये दिखाता है कि ये मिशन कितना ग्लोबल था और इसमें कितनी अलग अलग तरह की चुनौतियां सामने आईं। और ये सब सिर्फ जंगली जानवरों के बारे में नहीं था। एक बहुत बड़े अडॉप्शन इवेंट में 100 कुत्तों को अपना हमेशा के लिए एक प्यारा सा घर मिला। और सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? गोद लेने की सारी फीस माफ कर दी गई थी। 100 कुत्ते, ये तो बस एक नंबर है। लेकिन इस एक वाक्य को देखिए, ये परफेक्ट है। यही इस पूरे मिशन की आत्मा है। हर एक जानवर के लिए कोई ऐसा था जिससे अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल रहा था। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी, एक स्थायी प्रभाव बनाना। मतलब सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी समाधान तैयार करना। अच्छा, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आजकल के एनिमल सैंक्चुअरीज काम कैसे करते हैं। ये ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और लोगों के दान पर ही चलती हैं। और पैसा जुटाने के लिए ये 24/7 लाइव स्ट्रीम जैसे कई नए इनोवेटिव तरीके भी अपनाती हैं। इनसे मिलिए, ये है स्टॉम्पी। ये एक ईमू है जो घोड़ों के साथ रहता था, जहां उसे हमेशा खतरा बना रहता था। तो एक कंपनी के साथ मिलकर इसके लिए एक बिल्कुल नया और सेफ घर बनाया गया। और मदद सिर्फ घर बनाने तक ही सीमित नहीं थी। एक नई वुल्फ सैंक्चुरी के लिए पूरे $50,000 का डोनेशन भी दिया गया। ये एक ऐसा निवेश था जो आने वाले कई सालों तक
अनगिनत जानवरों की जान बचाएगा। और ये तो सिर्फ कुछ बड़े नाम थे। इनके अलावा अमेज़न में 200 जानवर, जॉर्जिया में 85 जानवर, दर्जनों घायल पक्षी और कछुए, और तो और फर फार्म से बचाई गई 20 लोमड़ियां। इन सभी छोटे बड़े हर तरह के प्रयासों को मिलाकर ही वो 1000 का जादुई आंकड़ा पूरा हुआ था। तो हमने क्या सीखा? 1000 जानवरों को बचाने का ये पूरा मिशन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, डायरेक्ट मेडिकल हेल्प, दूसरा, स्मार्ट रीलोकेशन, और तीसरा, भविष्य के लिए स्थायी समाधान। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या होता है जब एक वायरल वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ना रहकर दुनिया को बदलने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन जाता है? जरा सोचिए, अगर ऐसा होने लगे तो चैरिटी का, सोशल चेंज का भविष्य कैसा दिखेगा? इस पर सोचना तो बनता है।